हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने HDFC बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी या फिर जिसको हम पेई भी कहते हैं वो कैसे ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि ये बेनिफिशियरी या फिर पेई क्या होता है और इसको ऐड करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेनिफिशियरी या फिर पेई का मतलब होता है कि जिसको बेनिफिट मिलने वाला है या फिर जिसको पेमेंट मिलने वाला है। तो जब हमें किसी को पेमेंट भेजना होता है, किसी को पैसे भेजने होते हैं, तो उसको कहा जाता है बेनिफिशियरी। जिसके बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव होने वाले होते हैं उसको बेनिफिशियरी या फिर पेई कहा जाता है। कुछ बैंक इसको बेनिफिशियरी कहते हैं और कुछ बैंक इसको पेई कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कहीं पे बेनिफिशियरी देखें और कहीं पे पेई देखें तो आप मतलब समझ जाइएगा। बेनिफिशियरी यानी कि बेनिफिट उठाने वाला, फ़ायदे उठाने वाला, और पेई मतलब पेमेंट रिसीव करने वाला, जिसको हम पेमेंट भेज रहे हैं, जिसको हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसके खाते में। तो ये तो क्लियर हो गया कि पेई या फिर बेनिफिशियरी क्या होता है। अब बेनिफिशियरी या फिर पेई ऐड करने के क्या फ़ायदे होते हैं ये बता देता हूँ। तो बेनिफिशियरी या फिर पेई पहले से ऐड करने के ये फ़ायदे होते हैं कि अगर आपको UPI के अलावा किसी दूसरे मेथड से फंड ट्रांसफ़र करने हो, पैसे भेजने हो किसी को, तो आप पहले से ही अगर उसकी सारी डिटेल्स, बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स अपने अकाउंट में फीड कर लेते हैं, एक तरह से सेव कर लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बेनिफिशियरी ऐड करना या फिर पेई ऐड करना। तो जब भी आपको पैसे भेजने होंगे UPI के अलावा किसी दूसरे पेमेंट मेथड से, जैसे कि IMPS से या फिर NEFT से या फिर RTGS से, तो आप आसानी से उस पेई को सेलेक्ट करके, उस बेनिफिशियरी को चूज करके और पैसे भेज सकते हैं। बार बार आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी आपको पैसे भेजने हो या फिर रेगुलरली आप जिसको पैसे भेजते हो, एक बार आप जो है उनकी बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स जो होती हैं वो ऐड कर लें, फीड कर लें, जिसको हम कहते हैं पेई ऐड करना या फिर बेनिफिशियरी ऐड करना। तो जब भी आपको पैसे भेजने हों तो तब आप जो है बिना बैंक अकाउंट डिटेल्स के बस बेनिफिशियरी अपना चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है पैसे भेज सकेंगे। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप UPI से मान लीजिए कि फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, तो उसमें तो एक लिमिट होती है जो कि कम लिमिट होती है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए एक दिन के, तो 1 लाख रुपए की लिमिट होती है। लेकिन अगर आप बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे अपने बैंक अकाउंट में, अगर किसी को पैसे भेजने हो और आप उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपने बैंक अकाउंट में फीड कर लेंगे, तो ऐसे में आपको अगर पैसे भेजने हो तो उस पर लिमिट जो है ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि अगर आप IMPS से भेज रहे हैं तो एक बारी में आप 5 लाख रुपए भेज सकते हैं। उसी तरह से अगर आप जो है RTGS कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। तो मतलब कि अगर आपको बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना हो तो ऐसे में आपको UPI तो काम नहीं देगा, UPI आपके काम नहीं आ पाएगा। तो बेहतर यही होगा कि बेनिफिशियरी ऐड करके और हम एक तो बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर ले जाएंगे और दूसरे ये कि हमें आसानी होगी। अगर हमें बार बार पैसे किसी को भेजने हो तो एक ही बार उनकी डिटेल्स, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, वो ऐड कर लें, सेव कर लें अपने बैंक अकाउंट में, और फिर उसके बाद जो एज ए बेनिफिशियरी जब हम चाहें उनको अपने बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, या फिर आप इसको मनी ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से एक बार आप ऐड कर लेंगे तो बार बार जब आप चाहेंगे तब पैसे भेज सकेंगे। फिर चाहे तो वो आप IMPS से भेजें या फिर NEFT से भेजें या फिर RTGS से भेजें। तो ये फ़ायदे होते हैं बेनिफिशियरी या फिर पेई ऐड करने के। तो अब तक तो मैंने इसके बारे में कोई ऐसा डेडिकेटेड वीडियो बनाया नहीं था कि पेई कैसे ऐड करना होता है या फिर बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना होता है, बट अब इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम पेई ऐड कर सकते हैं या फिर बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें किसी को पैसे भेजने हो, जिसको भी हमें पैसे भेजने हो, उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपने बैंक अकाउंट में कैसे फीड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो आइए लाइव प्रोसेस के ज़रिए से हम इसको समझते हैं। मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये प्रोसेस हम चाहें तो HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं और या फिर हम चाहें तो इसको HDFC बैंक की नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हम नेट बैंकिंग के ज़रिए से सीखेंगे, नेट बैंकिंग के ज़रिए से समझेंगे कि कैसे अपने HDFC बैंक अकाउंट में हम बेनिफिशियरी या फिर पेई ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मोबाइल बैंकिंग का भी मैं बना दूंगा कि मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए से आप कैसे अपने HDFC बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी या फिर पेई ऐड कर सकते हैं।
तो अब आइए दोस्तों सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और लॉगिन करते हैं HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में। तो अपने HDFC बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी या फिर पेई जिसको हम कहते हैं ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। तो आपको सबसे पहले HDFC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं hdfcbank.com। इस पर विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, तो लॉगिन पे आपको आना है, उसके बाद नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आना है और उसके बाद इस पर क्लिक करना है। जो लोग HDFC बैंक की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी या फिर यूज़र आईडी का इस्तेमाल करके, मतलब यहाँ पे कस्टमर आईडी या फिर यूज़र आईडी इंटर करके और कंटिन्यू पे टाइप करना है, उसके बाद पासवर्ड इंटर करना होता है और बाकी जो भी इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूरी करने के बाद लॉगिन करना होता है। तो आइए हम सीधा HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन करके आपको प्रोसेस समझाते हैं, दिखाते हैं। तो ये हमने HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको आना होता है फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में, इस तरह से इस पर क्लिक करना होता है और उसके बाद आपको आना होता है रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे, तो इस पर क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड अ बेनिफिशियरी। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको इस तरह से क्लिक कर लेना होता है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है ट्रांजैक्शन टाइप की, आप किस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि विद इन द बैंक, मतलब कि सेम बैंक में अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो, जैसे HDFC बैंक का ही है, HDFC बैंक के किसी अकाउंट में आपको पैसे भेजने हो, उसके लिए आप बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। इसके अलावा ये है ट्रांसफ़र टू अदर बैंक, मतलब अगर आपको HDFC बैंक के अलावा किसी और बैंक के अकाउंट में पैसे भेजने हो, फंड ट्रांसफ़र करने हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। इसमें NEFT, RTGS, IMPS का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो फिलहाल हमें मतलब है इन दोनों ऑप्शन से कि अगर HDFC बैंक के ही किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने और उसके लिए हमें बेनिफिशियरी ऐड करना हो तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, और अगर HDFC बैंक के अलावा किसी और बैंक के अकाउंट में हमें पैसे भेजने हो और उसके लिए हमें बेनिफिशियरी ऐड करना हो तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, आपको जो गो का ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना होता है इस तरह से, और उसके बाद आपको बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स इंटर करनी होती हैं। तो मैं डिटेल्स बता देता हूँ, जैसे कि बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर। क्रेडिट कार्ड में भी पैसे हम भेज सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है। तो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, फिल करना होगा, और यहाँ पे आपको दोबारा से फिर वही अकाउंट नंबर या फिर अगर क्रेडिट कार्ड नंबर है तो क्रेडिट कार्ड नंबर दोबारा से यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। इसके बाद है ये बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, मतलब कि जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हैं वो किस तरह का अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, कैश क्रेडिट है, लोन अकाउंट है या NRE अकाउंट है, कार्ड पेमेंट है, तो ये आपको चूज़ करना होगा। जैसे सेविंग्स अकाउंट में अगर हमें पैसे भेजने हैं तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट इसको ऐसे ही रहने देना है, और अगर करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड इंटर करना होता है। यहाँ पे हम क्लिक करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं, IFSC कोड एक तरह से सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बेनिफिशियरी का फुल नेम भी इंटर करना होता है, जो कि उनके बैंक अकाउंट में जो नेम होता है, मतलब कि जिसके भी बैंक खाते में हम पैसे भेज रहे हैं उनसे हमें एक तरह से उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स लेनी होती है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम भी हमें जो उनके बैंक अकाउंट में है वो इंटर करना होगा, और ईमेल आईडी। हालांकि ये ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है, ईमेल आईडी आप चाहें तो अपना भी दे सकते हैं। तो ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनसे ले करके भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपना भी ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हैं। ज़्यादा इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है ईमेल आईडी। तो आप अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे सकते हैं, और उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना होता है। तो आइए हम सारी डिटेल्स फिल करते हैं और उसके बाद ऐड पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। देखिए आप यहाँ पे IFSC कोड कैसे सर्च कर सकते हैं। तो क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड जो है इंटर करना होगा, और वो सर्च हो करके अपने आप यहाँ पे बैंक नेम, ब्रांच नेम सब कुछ आ जाएगा। तो बस आपको सेलेक्ट करना होगा और ये सारी डिटेल्स जो है फिल हो जाएंगी। जैसे हमने एक IFSC कोड यहाँ पे इंटर कर लिया, अब सर्च करते हैं इसको। तो जैसे ही हमने सर्च किया आप देख सकते हैं कि बैंक नेम आ गया, ब्रांच नेम आ गया, एड्रेस आ गया, सब कुछ आ गया। बस हमें सेलेक्ट कर लेना है इसको। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं। डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आप बेनिफिशियरी ऐड कर ले जाएंगे तो शुरू में आपको पहले 24 घंटे के लिए सिर्फ 50,000 रुपये की लिमिट मिलेगी कि 50,000 रुपये तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और 24 घंटे के बाद ये जो लिमिट होगी 50,000 रुपये की, मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन आप कह लीजिए कि
जो लिमिट लगाई गई है, कैपिंग लगाई गई है 50,000 रुपये की, ये हट जाएगी और बाद में जितनी लिमिट होती है IMPS की, NEFT की, RTGS की, उतनी लिमिट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि बाद में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो शुरू में एक तरह से सिक्योरिटी के लिए आपको 24 घंटे, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए ये ऐसे एक तरह से लिमिट दी जाती है, बाउंडेशन लगा दिया जाता है सिर्फ 50,000 रुपये तक का। उसके बाद आप 50,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको ओके कर लीजिए और यहाँ पे आपको इसके बाद अपनी सारी डिटेल्स, जो भी आपने डिटेल्स इंटर करी हो, वो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने डिटेल्स सब कुछ सही से इंटर करी हैं या फिर नहीं। और आप जब अच्छे से चेक कर लें कि आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको OTP के ज़रिए से इसको ऑथेंटिकेट करना होता है। तो मोबाइल OTP के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो इस तरह से आपको मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होता है। OTP इंटर कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कि बेनिफिशियरी को अप्रूव होने में एक तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका बेनिफिशियरी ऐड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको इंक्वायर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्यू/डिलीट लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे सारे बेनिफिशरीज दिखाए जाएंगे, अब तक आपने जितने बेनिफिशरीज ऐड कर रखे होंगे वो सारे दिखाए जाएंगे। तो ये अभी जो हमने बेनिफिशरी ऐड करा है, ये आप जैसा कि देख सकते हैं पेंडिंग फॉर ऑथराइजेशन, मतलब कि एक तरह से अभी ये पेंडिंग में है ऑथराइजेशन के लिए। तो अभी ऑथराइज्ड जब हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो ये भी इनेबल्ड हो जाएगा और इस पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस पर अभी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, पैसे वगैरह नहीं भेज सकते हैं, तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। और यहाँ से हम नया बेनिफिशरी ऐड भी कर सकते हैं और अगर किसी बेनिफिशरी को डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये बेनिफिशरी ऐड होने में टाइम लग सकता है, ये पेंडिंग में भी दिखा रहा है, तो इनेबल्ड होने में टाइम लग सकता है 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक का टाइम लग सकता है। कभी कभी को आधे घंटे में भी हो जाता है, 15 मिनट में भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये था प्रोसेस अपने HDFC बैंक अकाउंट में बेनिफिशरी या फिर पेई ऐड करने का। तो बेनिफिशरी या फिर आप कहिए कि पेई को ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब हम सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देते हैं तो बेनिफिशरी को अप्रूव करने में बैंक थोड़ा सा टाइम लेता है। आप ये कह सकते हैं कि 1 से 3 घंटे लग सकते हैं, इसमें मैक्सिमम जो है 3 घंटे लग सकते हैं। कभी कभी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं सर्वर वगैरह को लेकर के, तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि 1 से 3 घंटे के बीच में बेनिफिशरी आपका अप्रूव हो करके और आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है, दिखने लगता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि जब बेनिफिशरी अप्रूव हो करके आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाए तो आप अपनी तरफ से भी बेनिफिशरी को वेरीफाई कर लें। वेरीफाई कैसे करना होगा कि आप बेनिफिशरी को एक छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र करें। पहले आप शुरुआत में ही बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र ना कर दें, पहले आप जो है छोटा अमाउंट जैसे कि 1-2 रुपये आप जो है भेज करके देखें कि आपने जिसका बैंक अकाउंट ऐड किया है उसी के बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं या फिर नहीं। मतलब कि जैसे कि अगर आपने किसी को एज ए बेनिफिशरी ऐड कर रखा है और आपको पैसे उसको भेजने हैं, तो पहले आप 1-2 रुपये भेज करके चेक कर लें कि उसको पैसे जा रहे हैं, उसके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं या फिर नहीं। जब आप ये श्योर हो जाएं कि हाँ बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने बिल्कुल सही डाली है और आप जो पैसे भेज रहे हैं वो उसी के बैंक अकाउंट में जा रहे हैं जिसकी बैंक अकाउंट की डिटेल आपने अपने बैंक अकाउंट में ऐड करी है एज ए बेनिफिशरी, तो उसके बाद जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि सही बैंक खाते में पैसे जा रहे हैं, तब आप जो है इकट्ठा बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक साथ ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तब बेझिझक आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितने अमाउंट का भी आपको ट्रांजैक्शन करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कितने लोग शिकायत करने लगते हैं कि सर हमने बेनिफिशरी ऐड किया और उसमें पैसे हमने भेजे लेकिन बेनिफिशरी को पैसे मिले नहीं, जिसका बैंक अकाउंट हमने जो ऐड किया था उसके बैंक अकाउंट में पैसे गए नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप 1-2 रुपये भेज लें, भेज करके चेक कर लें। NEFT से भी कर रहे हैं तो आप जो है 1-2 घंटे का टाइम ले लें,
आराम से चेक कर लें कि पैसे पहुंच रहे हैं या फिर नहीं। जब पैसे पहुंच रहे हो सही अकाउंट में तो उसके बाद आप जो है ट्रांजैक्शन करें, बड़े अमाउंट का फंड ट्रांसफ़र करें, मनी ट्रांसफ़र करें। तो ये बात मेरी ज़रूर से याद रखिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।